नमस्कार दोस्तों। बिहार कोऑर्डिनेटर के बारे में जानते हैं। क्या है बिहार कोऑर्डिनेटर? कैसी है वैकेंसी? कितनी रहेगी सैलरी? कितने रहेंगे पोस्ट? नोटिफिकेशन कब तक? एप्लीकेशन डेट कब तक? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? एज लिमिटेशन क्या होगा? एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा? सिलेबस क्या रहेगा? इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। आइए चलते हैं डिटेल से। दोस्तों, मैं ऋषिराज चौधरी। स्टार्ट करते हैं आज अप टू डेट ऑफिशियल 96 के यूट्यूब चैनल पर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं डिटेल से बिहार कोऑर्डिनेटर के बारे में। जैसा कि हाल ही में ये सारे न्यूज आपने सब लोग ने देखा ही होगा। ये न्यूज की कटिंग, पेपर की कटिंग है। इसमें साफ साफ लिखा है 2000 कृषि समन्वयक की नियुक्ति जल्द। ठीक है। बोले मंगल पांडे जी हिंदुस्तान ब्यूरो में जो भी दिया था, तो वहां उन्होंने साफ साफ बोला है कि 1866 पद पे जो बीओ का एग्जाम हुआ था, उन लोगों की नियुक्ति जल्द होगी। और 2000 कृषि समन्वयक की नियुक्ति जल्द से जल्द बहाली आने वाली है बिहार में। ठीक है। उसी को हम अगर देखते हैं तो आगे बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे कैसे कैसे क्या रहेगा। देखो, उसकी नोटिफिकेशन की डेट करें तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होगी? 2000 प्लस रहेगी। 2000 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग सिलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, मतलब इसको कंडक्ट कौन करवाएगी? जो बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, इसे कंडक्ट कौन करवा रही है अब की बार? तो देखो, सबसे पहले इसकी जो अभी तक जो बीएओ एग्जाम हुआ, बीएचओ एग्जाम हुआ, उसे तो बीपीएससी ने करवाया। बट जो बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आ रही है, उसे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवा रही है, मतलब बिहार एसएससी। ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट हो, वो बिहार एसएससी के, हाँ सॉरी, यहाँ सी है, बिहार एसएससी की साइट पे से जाके आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट बिहार कोऑर्डिनेटर, नोटिफिकेशन डेट अक्टूबर से नवंबर तक संभावित है। एप्लीकेशन डेट भी अक्टूबर से नवंबर संभावित है। एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, हार्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं थे अभी तक, जो एग्जाम बीओ और बिहार कॉर्ड बीएचओ में हुआ है। हो सकता है अगर एलिजिबल हो जाते हैं हॉर्टिकल्चर वाले भी, या बीटेक वाले, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, ये सब भी एलिजिबल हो सकते हैं। बट जो एग्जाम दो पिछले जो एग्जाम हुए हैं, उन दोनों में कोई ऐसा रूल नहीं था। बीएचओ में जो आया वो हार्टिकल्चर भी था और एग्रीकल्चर भी था। लेकिन बीएओ जो एग्जाम आया था, वनली एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही मान्य थे। इसीलिए अगर उसी के पैटर्न पे सारा फॉलो हो रहा है, तो हम वहाँ उसके हिसाब से देखें तो यहाँ भी जो पोस्ट आने हैं, और साफ साफ हो गया था कि वनली बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल होंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें, एज लिमिटेशन की बात करें, तो 21 से 40 साल की एज क्राइटेरिया होती है। हाँ, 40 साल के बाद भी कुछ आरक्षण की लाभ मिलती है, तो वो सब भी आपको बिहार वालों को, जो बिहार स्टेट के हैं, उनके आपको मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है। एग्जाम में क्या क्या आते हैं, कैसे क्या, उसका पैटर्न क्या होता है। देखो, पेपर तो 4 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें एग्जाम पैटर्न की हम लोग, तो पेपर जो होने वाले हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट पेपर हमारा हिंदी होता है, सेकेंड पेपर जनरल नॉलेज होता है, थर्ड पेपर एग्रीकल्चर पेपर फर्स्ट होता है, और फोर्थ पेपर एग्रीकल्चर पेपर सेकेंड होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर हिंदी होती है, वो क्वालिफाई नेचर की होती है। मीन्स कि जो हिंदी में अगर आप ना क्वालिफाई कर गए हो, तो ओनली क्वालिफाई करने के लिए जो इसकी इसेंशियली क्राइटेरिया रखी जाती है, अगर उसके आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप सेकेंड राउंड के लिए आपका, मतलब उसके बाद से आपकी कॉपी वगैरह चेक हो जाती है। नहीं, अगर आपकी हिंदी में ही अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए, डिसक्वालीफाई हो गए, तो आपके 3 एग्जाम आपने जो दिया है, 3 पेपर जो दिया है, जनरल नॉलेज की और एग्रीकल्चर फर्स्ट एंड सेकेंड की पेपर जो आपने दिया है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मीन्स कि आपको हिंदी में क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपकी आगे के जो पेपर हैं उनकी चेकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज और एग्रीकल्चर, जो पेपर दोनों होने वाले हैं, उन लोगों का जो बेस होता है वो स्कोरर होता है। मतलब कि आपका जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, जनरल नॉलेज से ही स्टार्ट हो जाती है। आप जितना ज्यादा गेन कर पाओ नंबर को, उतना ही बेटर होता है। ठीक है। जनरल नॉलेज से आपके नंबर जुड़ना ऐड हो जाते हैं। ठीक है। वैसे ही सेम एग्रीकल्चर के भी है, अगर आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं हम लोग
हिंदी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हिंदी में पेपर कैसे होते हैं, उसका कैसा लेवल होता है, वो सब हम बात कर लेते हैं अभी इसका, ठीक है। देखो, हिंदी की बात करें हम लोग, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क 100 होते हैं। ड्यूरेशन जो आपको मिलती है 2 आवर्स की मिलती है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या होती है, 40% लाना होता है। जो एससी और बीसी कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए 35% हो जाता है, बट जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 40% की मानक रखी गई है। ये बिहार बीपीएससी की जो थी वहां के लिए उसके अनुसार है ये। बी जो बी एसएससी है, मतलब बिहार एसएससी जो है, इसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या होगी वो अभी नोटिफिकेशन में जब आएगा तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो बीपीएससी की क्राइटेरिया थी उनमें साफ साफ लिखा था, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड जो बीसी ईबीसी वाले था उन लोगों के लिए 35% था, और जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 40% था, ठीक है। उसके बाद करें हम जनरल नॉलेज की बात करें, तो जनरल नॉलेज में कैसे कैसे क्या पेपर की क्या शेड्यूल, क्या पैटर्न रहता है उसकी। तो जनरल नॉलेज की बात करें, देखो एग्जाम पैटर्न उसकी देखें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 100 होते हैं। टोटल मार्क भी 100 होते हैं। ड्यूरेशन आपको इसके लिए भी 2 आवर्स मिलने वाले हैं। मैक्सिमम नंबर गेन फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें वही बताया ना आपको, शुरू में ही मैंने बता दिया, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप नंबर गेन कर पाओ, यही यही से आपकी सिलेक्शन की सिलेक्शन होने की सिलेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपका नंबर जोड़ना ऐड हो जाते हैं। हाँ, इसकी बात करें तो मैक्सिमम देखो जो पोर्शन उठा रहा है अभी 2 एग्जामों में जो हुआ है अभी पिछले, उसमें देखो आपके मैथ भी आए, रीजनिंग भी आया, साइंस से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे थे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिले, हिस्ट्री से भी मिलने, जीके जीएस की जो हिस्ट्री की जो है वहां से भी क्वेश्चन मिले। हाँ, बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार से 1 या 2 क्वेश्चन आए। फर्स्ट पेपर जो हुआ था बीओ का, हम उसकी बात करें तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन थे। और ना मान के चलिए, उसे ना ही बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिहार की स्पेशल पेपर में उसमें 10 पेपर, अगर 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं 100 में तो बेकार है, फिर 1-2 क्वेश्चन थे। ऐसी सेम कंडीशन हुई बीएचओ में, बीएचओ में भी सेम कंडीशन के हिसाब से पेपर आए, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन बिहार जीके मिला, बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एग्जाम पैटर्न, जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं हम लोग, ठीक। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले हैं यहाँ 100 होने वाले हैं। जो फर्स्ट पेपर है एग्रीकल्चर का उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्क 200 होंगे। ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी। मीन्स कि अगर एक नंबर है, एक क्वेश्चन है, उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही पर 2 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। इसमें भी होता है मैक्सिमम नंबर गेन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब आपको सिलेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें गेन करना होगा। हाँ, एक चीज और बता दे, इसमें देखो माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो एक बार रिक्स आप ले सकते हो, बट इतना भी रिक्स मत लो लोग उसी के भरोसे हो जाओ, फिर आपको सही भी करने हैं 100%, ठीक है। सेकेंड की बात करें, पेपर सेकेंड की बात करें हम लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर पेपर सेकेंड की एग्जाम पैटर्न देखे तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है, बस यही रहता है कि वहाँ जनरल एग्रीकल्चर फर्स्ट पेपर, फर्स्ट में सारे के सारे जनरल एग्रीकल्चर आ जाते हैं, और सेकेंड पेपर में आपके एग्रोनॉमी मेजर क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे के सारे एग्रोनॉमी हो जाते हैं। यहाँ से जो पेपर सेकेंड है एग्रीकल्चर का, उसमें ज्यादातर एग्रोनॉमी के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी के आपके ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से सेकेंड पेपर में। तो वही सेम कंडीशन है, 200 टोटल मार्क होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ड्यूरेशन 2 आवर्स होते हैं, इसमें भी मैक्सिमम नंबर गेन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपकी सारी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा एक। और हाँ, जल्द ही मैं बीओ की जो पेपर हुए थे उसके कटिंग के साथ, उस पेपर ही डायरेक्ट कटिंग लगा के उसके एमसीक्यू कराने वाले हैं, उसके ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, अच्छे से हम लोग एक एमसीक्यू चलाने वाले हैं, एमसीक्यू की सीरीज चलाएंगे अच्छे से। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिगिनर है, ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी सिलेक्शन क्या क्या होगी, कैसे होगा, या ये जान लेते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, जनरल नॉलेज का स्कोर, जनरल नॉलेज का स्कोर, एग्रीकल्चर पेपर फर्स्ट का स्कोर,
प्लस एग्रीकल्चर सेकेंड का स्कोर प्लस डीबी होगी। मतलब आपको सिलेक्शन के लिए पहले तो टोटल नंबर देखो, 100 इसके थे, 100 इसके थे, जनरल नॉलेज के 100, उसके बाद 100 मार्क, उसके बाद एग्रीकल्चर फर्स्ट पेपर के भी 200 मार्क थे, और सेकंड पेपर के भी 200 मार्क थे। तो दो दो चार, एक 500, मीन्स के आपका 500 में आप कितना लाते हो नंबर, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक बार चयन हो जाएगा उसके लिए, उसके बाद आपकी डीबी होगी, डीबी के बाद आपकी सिलेक्शन ज्वाइनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे, ये सब सारी रही बिहार कोऑर्डिनेटर की सारी डिटेल रही, आपने देखा। उसमें अगर कुछ छुटी होगी चीजें तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आके कवर करवा देंगे। अगर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े नहीं हैं तो एग्रीकल्चर पाठशाला बाई ऋषि के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ हमारी क्विजेज डेली की डेली बेसिस पे क्विजेज जा रही हैं, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों भाषाएं में आपको क्विज देखने को मिलेगी। कुछ मटेरियल होते हैं जो हाँ हम पीडीएफ फॉर्म में देते रहते हैं, फैक्ट्स होते हैं उसको मैं टेलीग्राम पे ही डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर पाठशाला बाई ऋषि। अगर प्लीज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।